अभी इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो ख़त्म हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद हमारी कंट्री का एक डेलीगेशन टीम तैयार हुआ है। 59 मेंबर्स हैं, 32 कंट्री विज़िट करेंगे एंड दे विल टॉक अबाउट इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन टेरर, वाई दे हैड टू अटैक। और ये छोटा सा जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसके लिए what were the reasons that India had to take this step, the terror outfits, terror camps in Pakistan, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दे विल टॉक एंड मैनी मोर थिंग्स लाइक डैट। बट ये टीम के बनने के बाद मेरे दिमाग में ना एक बात आई एक्चुअली, ये सारा न्यूज़ सुनने जानने के बाद, delegation team, about the delegation team from different parties, multiple parties, opposition parties। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइट है और काफ़ी पॉजिटिव होते हैं लोग। जितना लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर पॉजिटिव नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा पॉजिटिवनेस है लोगों में कास्ट को लेकर। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पीपल, वो लोग अपने कास्ट की भी बुराई करेंगे, दूसरे कास्ट की भी बुराई करेंगे। लोगों को पता भी है कि उनके कास्ट में क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी पीपल आर पॉजिटिव अबाउट देयर कास्ट। बट अच्छी बात क्या है कि ये जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे मल्टी पार्टीज से हैं, डिफरेंट पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, एंड दे अग्रीड टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ आवर गवर्नमेंट। It's a good thing actually. It shows that overall for the nation we all are one. हमारे डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं विद इन द पार्टीज़, पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट फॉर द नेशन वी ऑल आर वन। इट्स अ गुड थिंग। और एक चीज़ देखो, जैसे ये डेलीगेशन टीम में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स हैं और वो आपस में भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते हैं, डिबेट्स में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत सारे मल्टीपल प्लेसेस पे जहाँ भी मौका मिला एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना हुआ खूब करते हैं, दबा कर करते हैं। लेकिन फॉर नेशन दे ऑल आर गोइंग एज अ कंबाइंड टीम एंड दे विल टॉक अबाउट द नेशन, वन नेशन। तो बात ऐसी है कि अगर तुम अपने सोसाइटी में या कहीं भी ओवरऑल इन एवरी स्टेट्स इन इंडिया, इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो, सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, वो कहाँ होते हैं? घरों में होते हैं, अपनों के बीच होती है। किस बात को लेकर? प्रॉपर्टी, ज़मीन, लैंड डिवीज़न, लैंड डिवीज़न, प्रॉपर्टी डिवीज़न, इन सारे बातों को लेकर सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं घरों में। और अगर इंडिया की बात करो तो ऑलमोस्ट जितने भी रिलीजन्स हैं इंडिया में, सब में कास्ट सिस्टम है ही, कम ज़्यादा जो भी हो, बट है, ऑलमोस्ट सारे रिलीजन में है। तो सबसे ज़्यादा लड़ाई भी घर में होती है। किसके बीच, किन लोगों के बीच होगी? दो भाइयों के बीच, कज़न्स, बिटवीन द रिलेटिव्स, बिटवीन द फादर एंड सन, बिटवीन टू ब्रदर्स, बिटवीन टू कज़न्स, जो भी है सब आपस में ही लड़ते हैं। कभी ना कभी होती है, छोटी बड़ी लड़ाई होती रहती है एक दूसरे को। कभी कभी लड़ाई बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है, मार काट, मर्डर, किलिंग्स, सब कुछ हो जाता है। और ये लोग कौन होते हैं? सब सेम फैमिली, सेम ग्रुप, सेम कास्ट, सेम कम्युनिटी, सब अपने कास्ट की बुराई करेंगे, लोग दूसरे कास्ट की बुराई करेंगे। बट एट द एंड यूनिटी कहाँ देखने को मिलती है? जब शादी का वक्त आता है, किसी की शादी होनी हो, लाख झगड़े होते हों घरों में, लाख मतभेद हो भाइयों के बीच, कज़न्स के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच,
लोग एक दूसरे से जलते हों, लोग एक दूसरे से बातें छुपाते हों, लोग एक दूसरे के साथ पे भरोसा नहीं करते हों, सब सेम कास्ट के लोग हैं एक फैमिली में, सेम कम्युनिटी, सेम ब्लड। फिर भी जब शादी की बात आती है, दे विल ओनली लुक फॉर द गर्ल और बॉय फ्रॉम द सेम कास्ट। सेम कास्ट में भी सब कास्ट, सेम सब कास्ट, वो भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। वो भी डिफरेंट हो जाए तो इट्स अ बिग थिंग बहुत सारे घरों में, बहुत सारे फैमिलीज में। तो मैं ये डेलीगेशन टीम को देखकर ना यही सोच रहा था, कितना लड़ते हैं लोग। न्यूज़ चैनल खोल कर देख लो, कभी डिबेट्स देख लो, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, स्पीचेस देख लो पब्लिक के बीच के, ऐसे ऐसे ब्लेम लगाएंगे, ऐसे ऐसे ब्लेम लगाएंगे और ऐसे ऐसी बातें बोलेंगे, और इस लेवल तक का उनका डिबेट जाता है ना, तो मतलब भरोसा नहीं करोगे कि ये वही लोग हैं जो कल को एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आज साथ में जा रहे हैं। खैर कोई नहीं, अगर 32 कंट्रीज़ घूमने का मौका मिल जाए तो फिर कौन ही छोड़ेगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी को 32 कंट्रीज़ घूमने का मौका मिल जाए, और वो भी फुल हॉस्पिटैलिटी के साथ, फुल रिस्पेक्ट, फुल डेजिग्नेशन के साथ, फुल पावर, सब कुछ, मज़ा ही आ जाता है। 32 कंट्रीज़ घूमना है, वहाँ की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करो, वहाँ के लीडर्स से मिलो, वहाँ पर जाओ, वहाँ पे जाकर स्पीच दो, लोगों से अपनी लोगों के सामने अपनी बातें रखो, तो सेम पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, तैयार तो खैर हो ही जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, शादियों में ये सबसे ज़्यादा यूनिटी देखने को मिलती है लोगों के बीच। लोगों के लाख झगड़े, लाख मतभेद हों अपने कास्ट में, अपने लोगों के बीच, लेकिन फिर भी दे विल फाइंड द कपल, दे विल फाइंड द न्यू रिलेशन, they will find the boy or girl from the same caste, same community, same subcaste also। हाँ, हो सकता है फिर बाद में वो लोग खुद आपस में झगड़े, सब सारे झगड़े होते रहेंगे। ये इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन बाय जनरेशन चलता ही जाता है, होता ही है। बट फिर भी कितने भी डिफरेंस हो आपस में, एट द एंड ब्लड, फैमिली, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशन, एवरीथिंग कंबाइंड इज वन। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि एक दूसरे के सामने कितने भी झगड़े हो, एक दूसरे के साथ कितने ही मतभेद हो, दूसरे कितने भी अच्छे हो, बट कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर वी ऑल आर वन।